रजिस्ट्री घोटाला सामने आने के बाद बंद की गई रजिस्ट्री की सेवाएं नई व्यवस्था के साथ शुरू तो हो गईं, लेकिन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सका है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने ऑनलाइन ई अपॉइंटमेंट के जरिए रजिस्ट्री करने का कार्य 1 सितंबर से गुरुग्राम में शुरू कर दिया था, लेकिन लोगों को ई अपॉइंटमेंट करने में काफी दिक्कतें आ रही है और सर्वर भी काम नहीं कर रहा है। वहीं रजिस्ट्री कराने आए राकेश ने कहा कि टोकन के लिए रजिस्ट्री कार्यालय गए थे, लेकिन सर्वर काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वापस आना पड़ा। हालांकि काफी समय से रजिस्ट्रियां बंद है और अब तो रजिस्ट्री न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से गुजारिश है कि एक तरफ कोरोना ने काम बंद कर दिया है और अब रजिस्ट्रियां न होने से एक और दिक्कतें आ रही है। सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करे ताकि लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकें। आज कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। टोकन के लिए हम गए थे, लेकिन सॉफ्टवेयर बताया जा रहा है कि क्रैक हो रहा है बार बार। तो आज भी हम निराश हैं कि कोई भी रजिस्ट्री आज चालू फिर से नहीं हुई है और कुछ नहीं पता लग रहा कब से ये स्टार्ट होंगे। उनका एक ई पोर्टल है, उसके अंदर टोकन प्रोसेस करने का तरीका बता रहे हैं, तो लेकिन वो उसमें प्रोसेस ले नहीं रहा, अपलोड कर नहीं पा रहा। वहीं इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर बस्तीराम ने कहा कि 1 सितंबर से गुरुग्राम में रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया था, लेकिन लोग ई अपॉइंटमेंट के जरिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते अभी तक एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इस समय रजिस्ट्री पारदर्शिता से होगी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लोग पहले तहसील में जाकर टोकन लेते थे और अब ऑनलाइन कहीं पर भी बैठकर ई अपॉइंटमेंट के जरिए टोकन ले सकते हैं। ऐसे में अभी तक ई अपॉइंटमेंट के जरिए किसी ने भी टोकन नहीं लिया है और गुरुग्राम में अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्ट्री कराता था तो उसको अपॉइंटमेंट तहसील में जाने से मिलती थी। अब वो कहीं से भी, अपने घर से भी, लैपटॉप से, किसी दुकान से, कहीं से भी जो अपॉइंटमेंट ले सकता है और यदि उसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है तो उसे अपॉइंटमेंट मिलेगी। यदि डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पहले क्या करते थे, लोग जाते थे, अपॉइंटमेंट ले लेते थे, लेकिन बाद में पता चलती वही रजिस्ट्री नहीं हुई, तो उसमें जनता को भी परेशानी होती थी और हमारी तहसीलदारों को भी। लेकिन अब जो सिस्टम है बड़ा पारदर्शिता का है। जब एक बार अपॉइंटमेंट मिल जाएगी तो आगे उसमें कोई रुकावट नहीं है। हरियाणा सरकार ने तहसीलों में कृषि योग्य भूमि के टुकड़ों में अवैध रजिस्ट्री रोकने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान करने के लिए रजिस्ट्रियों पर 22 जुलाई से रोक लगा दी थी, लेकिन 17 अगस्त से रजिस्ट्री शुरू करने का आदेश भी जारी कर दिया था। वहीं रजिस्ट्री में हो रहे गड़बड़ घोटाले को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से एक सॉफ्टवेयर शुरू किया गया था, जिसमें बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इसके अलावा ई अपॉइंटमेंट लेकर ही रजिस्ट्री कराई जा सकती है, लेकिन रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने और अपॉइंटमेंट की उपलब्धता जांचने के लिए वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। वहीं गुरुग्राम में 6 तहसीलों और 3 उप तहसीलों में जिले में रजिस्ट्री का कार्य किया जाता है, जिसमें गुरुग्राम, सोहना, पटौदी, फरूखनगर, मानेसर, कादीपुर, वजीराबाद, बादशाहपुर, हरसरू में रजिस्ट्री का कार्य होता है, लेकिन कहीं भी सॉफ्टवेयर काम न करने के चलते रजिस्ट्रियां नहीं हुई है। हालांकि रजिस्ट्रियां होने पर सरकार को करोड़ों रुपए के स्टाम्प से आमदनी भी होती है और लाखों रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी आती है। ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम में रजिस्ट्री कब शुरू होती है। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।